एक वुमेन के आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन फिर भी वो कभी कभी अपने आप को इमोशनली अलोन फील करती है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये नॉर्मल है? आज हम इसी इमोशनल हिडन ट्रुथ के ऊपर बात करेंगे। वुमेन इमोशनली नेचुरली अवेयर होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या खाली वर्ड्स ही नहीं सुनती, बल्कि वो फीलिंग्स को भी फील करती हैं। घर में कोई अपसेट हो तो उसे तुरंत इंस्टेंटली पता चल जाता है। अगर कोई फ्रेंड का मूड ऑफ हो तो वो तुरंत नोटिस कर लेती है और उनका माइंड तुरंत एक डिसीज़न लेता है, एक रोल निभाने के लिए कि मुझे उनके सपोर्ट में कुछ करना चाहिए। और धीरे धीरे ये उनकी हैबिट बन जाती है और वो अपनी फैमिली की लिसनर बन जाती है, अपनी फ्रेंड्स की एडवाइज़र बन जाती है और धीरे धीरे वो रिलेशनशिप की केयर टेकर बन जाती है। कभी किसी का स्ट्रेस सुनना, कभी कभी किसी को मोटिवेट करना और कभी कभी किसी को सुनना, ये सब करते करते धीरे धीरे एक वुमेन सबका इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बन जाती है। और इतना ही नहीं, सब लोग उन्हें इसी निगाह से देखना स्टार्ट कर देते हैं कि वो किसी के लिए कुछ करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कहती है कि मैं समझा दूंगी, मैं बात कर लूंगी या फिर मैं अपने आप देख लूंगी। और सच में एक वुमेन बहुत कुछ हैंडल कर लेती है, लेकिन एक चीज़ है जो हमेशा अननोटिस्ड रह जाती है, वो ये है, जब एक वुमेन सबको इमोशनली हैंडल कर रही होती है तो उसका अपना इमोशनल स्पेस कहाँ होता है। कभी कभी वो दूसरों की फीलिंग्स को फील करने में, कभी कभी वो दूसरों के इमोशंस में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती है कि वो अपने इमोशंस को फील करना भूल जाती है। धीरे धीरे वुमेन अपने सारे इमोशंस को साइड में रख देती है। यही कारण है कि वो बाहर से तो स्ट्रॉन्ग दिखती हैं, लेकिन अंदर से वो इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करती हैं। और ये वीकनेस नहीं है, बल्कि ये एक साइन है, बल्कि ये बताता है कि एक वुमेन कितने समय से सबके इमोशनल लोड को कैरी कर रही है। धीरे धीरे वुमेन अपने सारे इमोशंस को साइड में रख देती है। यही कारण है सच में कि वो बाहर से तो स्ट्रॉन्ग दिखती हैं, लेकिन अंदर से वो इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करती हैं। और ये एक वीकनेस नहीं है, बल्कि ये बताता है कि एक वुमेन कितने समय से सबके इमोशनल लोड को कैरी कर रही है। लेकिन जब एक वुमेन धीरे धीरे सबका इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बन जाती है तो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सामने आता है कि उसका इमोशनल सपोर्ट सिस्टम कौन है। कौन है जो उसकी बात को बिना जजमेंट के सुनता है? कौन है जो उससे पूछता है कि तुम कैसी हो सच में? कितनी बार ऐसा होता है कि एक वुमेन सबकी प्रॉब्लम्स को सुन लेती है, सबको कंफर्ट देती है और सबको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए मोटिवेट करती है, लेकिन यहीं पर जब उसकी फीलिंग्स की बारी आती है तो वो हेजिटेट कर जाती है। यही कि मुझे स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, मुझे कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए और सब मुझ पर ही तो डिपेंड करते हैं। और धीरे धीरे वो अपने इमोशंस को शेयर करना बिल्कुल छोड़ देती है और बाहर से सबको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सब कुछ हैंडल कर लेती है। वो चेहरे पर हमेशा स्माइल रखती है, वो अपने नॉर्मल बिहेवियर को दिखाती है और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए कंटिन्यू रखती है। लेकिन कभी कभी अंदर ही अंदर वो अपने आप को इमोशनली टायर्ड फील करती है, क्योंकि जब वो कॉन्टिन्यूसली सबको इमोशनली सपोर्ट करती है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे छोड़ देती है, जिसकी वजह से उसके इमोशंस सप्रेस होने लगते हैं, स्पेस नहीं मिल पाता है और ये इमोशंस एक्यूमुलेट होने लगते हैं। और इतनी बार तो एक वुमेन अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ लेती है कि मैं इतना थका हुआ क्यों फील कर रही हूँ, क्यों मैं इतनी ओवरवेल्म्ड हो रही हूँ।
वो एक इमोशनल रोल प्ले कर रही है और उसे भी एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं होता कि उसे कभी भी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लोग भी फील करते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लोग भी कभी कभी वल्नरेबल हो जाते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि एक औरत भी अपने आप को हील कर सकती है और अपने इमोशनल सपोर्ट को तैयार कर सकती है। और आपको पता है कि हीलिंग का फर्स्ट स्टेप कहाँ से स्टार्ट होता है? हीलिंग का फर्स्ट स्टेप वहाँ से स्टार्ट होता है जब एक वुमेन अपने आप को हील होने के लिए परमिशन देती है। और अब देखना है कि परमिशन किस चीज़ की लेनी है। उसे परमिशन लेनी है अपने आप को एक्नॉलेज करने की, क्योंकि एक लेडी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए इतनी आगे निकल चुकी होती है कि वो अपने आप से पूछना ही भूल जाती है कि वो कैसा फील कर रही है। लेकिन जैसे जैसे वो अपने इमोशंस को फील करना स्टार्ट करती है, नोटिस करना स्टार्ट करती है, तो वो समझने लग जाती है कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है और वो कैसे हील हो सकती है। और दूसरा, अपनी इमोशनल फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करना, अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना। हर चीज़ को अपने आप ही हैंडल करते रहने के लिए वो स्ट्रॉन्ग बनी रहती हैं, लेकिन उसे भी एक ऐसा फ्रेंड चाहिए जो उसकी बातों को समझ सके, या फैमिली का कोई मेंबर जो उसकी बातों को सपोर्ट कर सके। तो उसे अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम को बनाना चाहिए जो उस और अपने आप को ये परमिशन देनी चाहिए कि वो अपनी बातें उसके साथ शेयर कर सके। ऐसा करना कोई वीकनेस नहीं होती, बल्कि ये अपने आप को इमोशनल सपोर्ट देना होता है, जिससे ये पता चलता है कि वो अपने आप को केयरफुल बना रही है अपने लिए। और तीसरा है सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देना। सेल्फ केयर प्रायोरिटी देने का मतलब ये नहीं है कि वो स्पा या उसे किसी तरह की वैकेशन चाहिए, और इसका मतलब होता है कि अपने लिए कुछ देर अकेले बैठना, पीस में बैठना, क्वालिटी रिकवरी टाइम लेना और इसके साथ डीप ब्रीदिंग करना, ताकि वो अपने आप को पीस में अच्छा फील करे। जब एक वुमेन अपने आप को ये मैसेज देती है कि उसे भी हीलिंग की ज़रूरत है या फिर उसे क्वालिटी रिकवरी टाइम की ज़रूरत है, तो धीरे धीरे उसका माइंड और बॉडी रिलैक्स होने लगता है। और यहीं से एक रियल चेंज स्टार्ट होता है, जब वो अपने आप को इमोशनली बैलेंस्ड फील करती है। दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती है। और शायद इसीलिए सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं होता, बल्कि सेल्फ केयर हीलिंग का एक पार्ट होता है। वुमेन की हीलिंग के लिए मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी, एक मेडिटेशन तैयार कर रही हूँ जिसको सुनकर वो रिलैक्स फील कर सकती हैं। और सो दिस वुमेन्स डे किसी एक स्ट्रॉन्ग वुमेन को सिर्फ एडमायर ना करें, बल्कि उनको सुने, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन को भी ज़रूरत होती है कि कोई उनकी फीलिंग्स को सुने।